हेलो दोस्तों, एक साउथ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाभन गाय को कैसे देखभाल करनी है। तो सबसे पहले ये गाभन गाय को देख सकते हैं। इस गाय को क्या परिस्थिति है, किस कंडीशन में इस गाय है। इसका अभी 7 महीना हो गया है गाभन होके, और दूध इसको जल्दी ही बंद कर दिया गया था। दूध जल्दी बंद करने का जो इसका कारण ये था कि ये जो है थोड़ा लेट से गाभन गई थी और इसलिए जल्दी दूध बंद करना पड़ा। और ये अभी बच्चा देने में अभी इसको 2 महीना और बचा हुआ है। 7 महीने की गाभन ये हो चुकी है और दूध जो है इसको 2 महीना और पहले जो है बंद कर दिया गया था, मतलब 4 महीना पहले इसको दूध बंद हो गया था। तो जल्दी दूध बंद करने के कारण जो है इसका जो है ज़्यादा जो तबीयत बना है। और जैसे जो बैठती है गाय, तो बैठने के बाद जिसका जो पेट बड़ा रहता है, जैसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा उसका वेट हो जाने की वजह से, तो इस फॉर्म पे जो है गाय सब अभी जो 3 महीना या 2 महीना बचा है, ऐसा गाभन गाय सब ज़्यादा है। तो जो गाय का पेट बड़ा दिख रहा है और जैसे बैठ जाती है, तो बैठने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हाँफती है। देख सकते हैं कैसे, मतलब जैसे बैठने के टाइम जो भी गाभन गाय रहती है वो बैठने के टाइम थोड़ा हाँफती है। जैसे ये गाय का भी पेट बड़ा दिख रहा है और ये भी बैठती है तो हाँफने लगती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जो भी गाभन गाय है, गाभन गाय का जो खिलाने पिलाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बच्चा तैयार करने के लिए जो बोलते हैं खाना जो होता है गाय का, जो नॉर्मल खाना जो होता है, जो चारा जो होता है वही खिलाते हैं। लेकिन इस फॉर्म का रूटीन के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो आपको बताएंगे वीडियो में। तो सबसे पहले जो रूटीन है, इस रूटीन का जैसे सुबह में गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद फिर उसको कुट्टी डाला रहता है, उस पर दाना डाल के दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद गाय सबको फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब पानी पीती है और पानी पी के जो है वो दोपहर को बैठ जाती है। और खाना जो है बाहर में कुट्टी जो है गाय सबको डलाता है, जो गन्ना होता है वो सब भी डालते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जो गाभन गाय बाहर में खुला हुआ रहता है, जो दूध वाली गाय है वही गाय अंदर लिया जाता है। तो इसके पास सींग भी है और ये बाहर में भी रहती है हमेशा। तो दूसरे का जो दाना जो होता है, दूसरा बछड़ी होता है, वो सब का दाना जो है ये मार के खा लेती है और खाना भी ज़्यादा खा लेती है। इसके वजह से ये बैठती है तो हाँफने लगती है थोड़ा सा, और वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो गाभन गाय को ज़्यादा भी डोज दे के, मतलब बच्चा नज़दीक देने का टाइम आता है, जैसे 1 महीना बच गया या 1.5 महीना बचा, उस टाइम अगर उसको डोज अच्छी तरीके से दे के अच्छा तैयार करे तो दूध काफ़ी अच्छा मिलता है और दिक्कत नहीं होता है। और सबसे पहले जैसे कि गाय का जो टाइमिंग है, अभी 3 महीना या 4 महीना बचा है या 2 महीना से भी ज़्यादा बचा है और 4 महीना पहले दूध बंद हो जाता है, और उस टाइम से उसको ज़्यादा दाना देना, ज़्यादा चारा देना, ज़्यादा खिलाना उसके लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक ये होता है कि अंदर का बच्चा अच्छी तरीके से तैयार होता है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के बाद फिर वो जैसे ये गाय बैठी हुई है और हाँफ रही है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अंदर में जो हीट बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने के वजह से उसको जो है अबोशन जो बोलते हैं, जैसे कि
अबोशन जो बोलते हैं, जो बच्चा जो फेंक देता है, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। अब ये गाय बैठी है, इसका भी वही हाल है। देखिए किस तरीके से जो उसका हांफना चालू है। तो इस तरीके का कंडीशन होता है। तो ऐसे में किसी किसी गाय को जो है अबोशन हो जाने का प्रॉब्लम होता है। अबोशन मतलब बच्चा जो फेंक देना, मतलब समय से पहले बच्चा जो है वो बाहर निकल जाना, या गर्मी ज़्यादा हीट बढ़ने के कारण, पेट में ज़्यादा परेशानी होने के कारण, दबाव पड़ने के कारण बच्चा जो है बाहर निकल जाना, इस तरीके की समस्या आता है। तो इसका समस्या जो है, समस्या के बारे में हमने बताया कि गाय को बहुत जल्दी दूध बंद करके ज़्यादा डोज देना ये अच्छा नहीं होता। उसको ज़्यादा डोज देने के वजह से उसको इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। तो इसका समस्या का जैसे ऐसे कंडीशन है, इस कंडीशन में इसको उपाय क्या है? उपाय यही है, जो बाहर खुला का सिस्टम है ठीक है, लेकिन इसका जो जैसे महीना नज़दीक आया या अभी टाइम है, तो इसका डोज जो है, डोज मतलब दाना जो है, दाना कम ही दिए तो अच्छा रहेगा। और चारा भी थोड़ा मीडियम जितना खास लग सके, मतलब चारा जितना इसको पेट भर के मिलना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा कम और अच्छा चारा दिए तो काफ़ी अच्छा रहता है, दिक्कत परेशानी नहीं होता। इसलिए ये गाय को जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अभी इस फॉर्म पे कुछ दिन पहले एक गाय का अबॉर्शन हुआ है। तो अबॉर्शन होने का कारण यही हुआ था कि जैसे बाहर का जो सिस्टम है वो सब का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो गाय जो थी, जैसे सबको मारने वाली गाय थी, मतलब ज़्यादा खाने वाली, जैसे दूसरे को छीन के खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए वो ज़्यादा आगे थी। तो बहुत ज़्यादा खा लेती थी, और बहुत ज़्यादा खा लेने के वजह से उसका पेट में अचानक से जो है हीट बढ़ा, और हीट बढ़ने के कारण जो रात का मौसम था, रात का मौसम में उसका बच्चा जो है वो बाहर आ गया। मतलब उसका दूध बंद करने का एक टाइम पे लिया गया था, और 6 महीने की गाभन थी, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका था, और उसका दूध जो बंद करने का टाइम नज़दीक आया, 3 महीना और बचा था, लेकिन उस टाइम में ही उसका जो है अबॉर्शन हो गया। तो कारण जो अबॉर्शन होने का, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। जब कोई गाय मार भी देता है ज़्यादा ज़ोर से, तो पेट के अंदर बच्चा मर जाता है, तो भी हो जाता है। लेकिन इस फॉर्म पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाय सब जितने भी है इस फॉर्म पे रूटिंग लगा हुआ है। जो भी सींग वाली गाय है या और भी कोई सा भी गाय है, ये दूसरे किसी को मारती नहीं है, क्योंकि ये सबको भी आदत लग जाता है साथ में रहने का, और साथ में खाने का, और सब कुछ करने का। तो मारने के वजह से तो इस फॉर्म पे जो है अबॉर्शन हुआ नहीं है। अबॉर्शन जो हुआ है उसका मेन कारण है जो चारा जो होता है, जैसे ज़्यादा छिलवाव वाला जो चारा होता है, जो गन्ने का जो ऊपर का जो वारा होता है, गन्ने का ऊपर का जो पाला होता है, उसका पत्ती जो बोलते हैं, उसके वजह से भी जो है वो गाय का अबॉर्शन हो जाता है। तो अभी जो है इस फॉर्म पे जैसे ये जो गाय है, ये बीच वाली, इसको जो है, इसको गाभन होके जो है, ये 7 महीने की ये भी गाय गाभन है। और इसको जो है दूध जो है, शुरू में जिस टाइम बच्चा दी थी वो दोनों टाइम का 28 लीटर दूध थी। तो उसका दूध जो है दोनों टाइम का 28 लीटर दूध थी। और जिस टाइम उसको गाभन कराया गया उस गाय को, तो गाभन कराने के टाइम में जैसे बच्चा दे दी थी, तो बच्चा देने के बाद 3 महीने के अंदर वो जल्दी गाभन हो गई थी, और दूध भी उसको जो टाइम से जो है वो बंद कर दिया गया। दूध बंद कर देने के बाद इसको जो है, जैसे इससे पिछली बार ये जो है गाय को जो है, उसको बच्चा जो है वो
पारा ही था, जैसे मेल जो होता है बच्चा वही बच्चा था। तो इस फॉर्म पे जो पहली पहली ब्यात की जो बछड़ी होती है उस बछड़ी के बारे में बात करते हैं। जैसे ये जो बछड़ी दिख रही है, इस बछड़ी को प्रेग्नेंट कराने के लिए जैसे एआई जो करवाए थे, तो इसको जो है जिस टाइम एआई करवाए थे, एआई करवाने का जो समय है, एआई करवाने का समय जो है वो समय जैसे 12 महीने या 13 महीने पे करवाते हैं, तो इसको 18 महीने से पहले 2 बार और इसको जो है वो एआई करवाया गया। ये गाभन रहती नहीं थी शुरू में, फिर थोड़ा लेट से गाभन गई। गाभन होने के बाद जैसे 18 महीना या 19 महीने के बाद ये गाभन हुई। गाभन होने के बाद ये बाहर में ही, तब से बाहर ही है, अंदर लिया नहीं गया। तो इस बछड़ी को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हुई है बाहर में, और वेट भी ज़्यादा हो चुका है। और गाभन जो है ये 6 महीने की गाभन है। अभी इसको 3 महीना और बच्चा हुआ है। 3 महीने बाद ये बच्चा देगी। उसके बाद जो है इसका पता चलेगा दूध कैसा है, कितना है। लेकिन इस प्रकार से जो इस फॉर्म पे जो बछड़ी सब गाभन हुई है, उसका दूध जो है वो 30-32 लीटर के लमसम में दूध मिला ही है। उतना दूध इसको हो जाएगा। और अभी का जो मौसम है, मौसम ठंड का है, मतलब ठंड रात में रहती है, लेकिन जो दोपहर जो होता है, दोपहर को काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और रात को भी उतना ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। तो इस सब को खाना ज़्यादा डोज हो जाने के वजह से या मौसम के बदलाव के भी वजह से जो है ये सब को अबॉर्शन होने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए ये जो जितने भी गाभन गाय है और बछड़ी है, वो सबको अंदर लिया जाएगा, और जो डोज के हिसाब से जो खाना है, इसका चारा और दाना उसके हिसाब से दिया जाएगा। क्योंकि गाभन में तैयार करना काफ़ी अच्छी बात है, गाभन तैयार होती है अच्छी, लेकिन अगर अबॉर्शन हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इस बछड़ी को भी पहले एक बार अबॉर्शन हुआ था। इस अभी तीसरे ब्यात की ये गाय है, लेकिन शुरुआती में अबॉर्शन हुआ था इसको। और बाकी के जो भी गाय सब है वो सब देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो गाभन गाय सब जो है वो सब तैयार हुई है। लेकिन अबॉर्शन हो जाने के वजह से दिक्कत होता है। तो इसलिए जो भी गाभन गाय है या बछड़ी है, उसको खुराक पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। जो गाभन गाय है, बछड़ी है, उसको तो उसके हिसाब से ये सब को जो है अंदर लिया जाएगा। और अंदर लेने के बाद इसको जो दाना है और चारा जो लिमिट है, उस लिमिट में ही दिया जाएगा। और रख रखाव की बात करें तो देख सकते हैं किस प्रकार से रहती है। इस तरह से रहने से तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। बाहर खुला का मौसम है, और छाँव में भी गाय सब रहती है, बाहर धूप में भी रहती है। अभी बाहर धूप में जो गाय सब रहती है वो सब भी काफ़ी अच्छी तरीके से रहती है, और उसमें गाभन भी है, दूध वाली भी है। तो यहाँ का मौसम के हिसाब से गाय सब जो है वो ठीक ही रहती है। सिर्फ अगर ज़्यादा हीट बढ़ा या खाना पीना में बदलाव हुआ, दाना में बदलाव हुआ या चारा में बदलाव हुआ तो दिक्कत हो जाती है। अभी जैसे धूप में ये जो गाय बैठी है, ये गाय धूप में रहती है, इसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता। ये भी गाभन है। ये गाय जो है, इसको दूध बंद करके 1 महीना हुआ है, मतलब 7 महीना हो गया है। 2 महीना बचा है इसको बच्चा देने में, और इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ती, और धूप में भी रहती है, छाँव में भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती इस गाय को। बाकी जो अभी इस फॉर्म पे आधा गाय सब गाभन है, आधा गाय सब गाभन नहीं है। इस गाय के बारे में बात करते हैं। ये गाय का टाइम ज़्यादा नज़दीक आया है। इसका कास जो है वो भी तैयार हो रहा है, आंचल भी ज़्यादा है, और
ये भी काफ़ी अच्छा दूध देने वाली गाय है, लेकिन इसको प्रॉब्लम ये है जो ज़्यादा देर धूप में रहती है तो वो हांफने लगती है, क्योंकि ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। और धूप में अभी सुबह सुबह का मौसम है, तो 10 साढ़े 10 बजा है तो अभी तक चलेगा। फिर 12 बजे से पहले ये सब जो है जितने भी है सब जो है वो छाँव में चली जाएगी और छाँव में ही बैठेगी। जब तक बाहर में होता है तब तक रहती है, लेकिन बाहर में पूरा खुला है तो बाहर का मौसम पूरा खुला खुला है तो हवा भी आता है बाहर से, गाय सबको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। लेकिन बाहर का खुला है तो धूप भी ज़्यादा होने लगता है तो उससे भी गाय सबको दिक्कत होता है, तो गाय सब जो है फिर अंदर चली जाती है। ज़्यादा दूध देने वाली गाय सबको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अभी ये गाय भी जो है अंदर में बैठी है, काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। शुरू में इस गाय का दूध जो है दोनों टाइम का जो है वो 32 लीटर दूध देती थी, लेकिन इस गाय को जो है मैस्टाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था। मतलब तीनों जो इसका कास है उसमें 3 जो आँचल है, तीनों आँचल में मैस्टाइटिस हो गया था और बंद हो गया था। फिर गाय गाभिन हुई और बच्चा देने के बाद जो है इस बार जो तीसरा ब्यात में जो बच्चा करी थी तो उस टाइम इसका दूध जो है उसका सब आँचल खुल गया और एक आँचल जो है वो बंद ही रह गया, उसमें जो है दूध थोड़ा आया भी नहीं, तो एक बंद हो गया और 3 इसका चालू है। फिर भी 3 में जो है वो 24 लीटर तक दूध जो है उसमें दूध इसका होता है। उतना दूध अभी नहीं पूर पाता, लेकिन काफ़ी अच्छा दूध देने वाली ये गाय है। और ये अभी गाभन है, अभी इसको 4.5 महीने की ये गाभन है और दूध बंद करने में 1-1.5 महीना बचा है। 1.5 महीने बाद इसका दूध जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी और तैयार होने के बाद काफ़ी अच्छा ये दूध करती है। और ये भी छाँव में बैठी है। तो गाभन में जो गाय सबको दिक्कत परेशानी होती है, एक और बात जो अबॉर्शन जो होता है, अबॉर्शन होने का कारण एक और होता है। जैसे इस गाय को देख सकते हैं, इस तरीके का डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा पड़ता है। ये गाय गाभन है और इसका दूध भी बंद हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा का ये गाय गाभन है। तो इस ऐसे कंडीशन में जैसे ये डिस्चार्ज आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो पानी गिर रहा है, तो ऐसे में इसको कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। कभी कभी गिरा या बार बार गिरा या फिर महीने में 1 बार गिरा, तो ये पानी जैसा है। तो जो गाय गाभन नहीं रहती है उसको हीट पे आया हुआ समझ सकते हैं, तो उसको एआई करवाते हैं। लेकिन ये तो गाय गाभन है, फिर भी इसको इस तरीके का डिस्चार्ज है, तो इसको जो है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और इसको जो है दवा करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस गाय को इससे पहले ज़्यादा ही इस तरीके का पानी जो है वो गिर रहा था, तो इसको दवा करवाया गया है, तो अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कंडीशन होता है तो गाय सबको अबॉर्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। उसका जो अंदर का जो डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज कैसा है उसके हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि डिस्चार्ज अगर पानी जैसा है या मोटा है या गाढ़ा है, उसके हिसाब से डॉक्टर अंदर का परिस्थिति देख के दवा देते हैं। जैसे अंदर का अगर मुंह खुला है और बच्चे को कोई परेशानी है, उस टाइम में अगर बंद होने वाला इंजेक्शन देंगे तो दिक्कत हो जाता है। उसका बच्चा जो है अंदर में ही मर जाते हैं और फिर गाय को जो है अबॉर्शन होता है। और बच्चा जब मरता है तो उसका स्मेल कुछ ख़राब आता है, जैसे सड़ा हुआ जैसा स्मेल आता है। तो उस टाइम फिर बच्चा जो है अपने आप बाहर भी नहीं आता, फिर डॉक्टर को हाथ डाल के निकालना पड़ता है। तो गाय सब जो गाभन रहती है उस टाइम में उसको अगर अबॉर्शन ना हो तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और उसको देखभाल भी करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि गाभन गाय को दाना और चारा का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जाता है। तो शुरू में उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया तो भी चलता है, लास्ट के 1-1.5 महीने में उसको ज़्यादा ध्यान दिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और काफ़ी अच्छी तैयार होती है।
और ज़्यादा परेशानी नहीं होता। अबॉर्शन होने का चांसेज बहुत कम रहता है और ख़ासकर जो मौसम का जो बदलाव होता है, गर्म ज़्यादा मौसम होता है, इसमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।